हेलो साथियों। आज मैं आपसे बात करूंगा उम्मीद के बारे में। जैसे आपने सुना होगा कि उम्मीद ही जीवन है। लोग कहते हुए सुना आपने होगा। और लोग हर चीज़ में उम्मीद लगाए रहते हैं। कहते हैं भाई लाइफ में अगर उम्मीद नहीं है तो क्या है। लेकिन उम्मीद हमको कई बार दुख भी देती है और अक्सर देती है, क्योंकि हम उम्मीद जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ उम्मीद करते हैं। तो आज इसी विषय पर हम लोग बात करते हैं। क्योंकि देखिए, खुशी जीवन के लिए हमको हर चीज़ देखनी है कि हमको क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ अवॉइड करनी है। तो यहाँ हम देखेंगे हमको क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। आइए चलिए शुरू करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा लाभ हो। चलिए फिर आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आपको बताया मैंने, उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस करना चाहिए, लेकिन कहाँ पर नहीं करनी चाहिए और किस टाइप की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए वो हमको पता होना चाहिए। और टू मच एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इस विषय को दो भागों में बांटा है। एक तो हमको क्या चीज़ों की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए जो खास खास है, वैसे तो बहुत सी हैं बट जो खास खास हैं। और हमको ओवर एक्सपेक्टेशन भी नहीं करनी चाहिए, वो मैं अगले वीडियो में लूंगा। तो इसमें मैं कवर करूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ों की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए लोगों से। तो खास खास मैंने 12 इतनी चुनी है अपने अनुभव के आधार पे। चलिए देखते हैं वो कौन सी है 12। पहला तो ये है कि दूसरों को ये एक्सपेक्ट मत करो कि वो मेरी तरह बिहेव करेगा या हमारी हर बात से एग्री करेगा। जैसे लोग कहते हैं नहीं, उसने तो ऐसा बिहेव किया, हम ऐसा बिहेव कर रहे थे। भाई वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है, सोच डिफरेंट है, मोटिव डिफरेंट है, ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। वो कैसे मेरी तरह सोच लेगा? हमारा सोचने का ढंग अलग है, उसका अलग है। दो लोग, दो इंडिविजुअल एंटिटी हैं, तो उसको सोचना अलग तो हो गई। और अगर हम सोचें हमारी तरह बिहेव नहीं कर रहा है, हमको दुख होगा। मेरी हर बात से एग्री नहीं कर रहा है, हमको दुख होगा। तो ये एक्सपेक्टेशन करना बहुत गलत है कि हर आदमी मेरी बात से एग्री कर जाएगा। ये लोग कहते हैं मीटिंग में भी लोगों ने मेरी बात से एग्री नहीं किया, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था एग्री कर जाएंगे बट नहीं किया। तो इसमें दुख की क्या बात है? हमने ये गलत एक्सपेक्टेशंस किया। क्योंकि दूसरों से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि मेरी हर बात से एग्री कर जाएंगे, हर समय एग्री कर जाएंगे। और हमारा अगला पॉइंट है दूसरा, टू अंडरस्टैंड यू, कि वो आपको समझ जाएंगे, वो आपको बिलीव कर लेंगे, वो आपको जज कर लेंगे कि हाँ भाई आप ठीक है, आप मिस्टर राइट है या आप ऐसा है। फिर क्या कैसे कर लेंगे? उनको जितना दिख रहा है वही तो देखेंगे, जो वॉट एवर इज सीन टू देम। वो आपके अंदर क्या पता आप क्या है, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, आप इंट्रिंसिकली क्या है। आप जो बाहर से दिख रहा है एक्सटर्नली वही वो समझेंगे। तो जो जरूरी नहीं आपको अंडरस्टैंड करें। लोग कहते हैं हमको समझ नहीं पाया, भाई ये एक्सपेक्टेशन करना बेकार है। हमने कितने एफर्ट्स किए उसको समझाने में अपने बारे में, वो भी देखना पड़ेगा। तो हम लोग ये जो देखते नहीं है कि कारण क्या है, कहते हैं समझ नहीं पाया, और उसको फिर हमको दुख होता है, हमको एक्सपेक्ट कर रहे थे, मुझे समझ गया है, उसने ऐसा नहीं कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। कैसे कर देगा जब हमको समझते ही नहीं है? तो एक्सपेक्ट करना बेकार है जब तक कि हम कुछ उसको एफर्ट नहीं करते हैं और देखते नहीं है कि उसको कितना समझा है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम आदमी समझता है, लेकिन 100% तब भी नहीं समझ पाता है, और हम सोच रहे थे वो मुझे समझ गया है। ये हमारा एक्सपेक्टेशन करना गलत है। तीसरा है टू टेल व्हाट टू डू। ये लोग कहते हैं उसने हमको बताया ही नहीं कि क्या करें, या हमारा गोल क्या है वो हमको बताए। दूसरा आदमी क्यों बताएगा भाई? हम एक्सपेक्ट कर ले कि मेरा हमारा फ्रेंड बता देगा, या हमारा, जैसे लोग कहते नहीं है मेरे हस्बैंड वाइफ में, हस्बैंड ने बताया नहीं, वाइफ ने बताया नहीं, या बॉस ने बताया नहीं। हर चीज़ दूसरा आदमी नहीं बताता है और हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो बताएगा। वी टेक फॉर ग्रांटेड, वो तो बताएगा ही बताएगा। क्यों बताएगा भाई? क्या उसने ठेका लिया है? और वो किस लिए बताएगा? हमारी गोल क्या होने वो क्यों बताएगा? अब आपको सिविल सर्विस में जाना है, इंजीनियरिंग करना है, एमबीए करना है, क्या करना है, दूसरा आदमी क्यों बताएगा आपको? आप सोचिए, दूसरा आदमी बता देगा, हमारा फ्रेंड बताएगा, मेरा बॉस बताएगा, मेरा मेंटर बताएगा। हर चीज आदमी आप नहीं बताता है, ये हमारा एक्सपेक्ट करना गलत है। हमको अपना गोल क्या करना है स्वयं डिसाइड करना है, अपने इंटरेस्ट के आधार पे कि हम क्या चाहते हैं। और हम दूसरे से उम्मीद करते हैं, उसने बताया ही नहीं, बाद में ब्लेम करते हैं, अरे समय निकल गया, तुमने बताया क्यों नहीं था मुझे? क्यों वो बताएगा भाई? ये हमारा एक्सपेक्ट करना बहुत ही गलत है। और हमारा चौथा पॉइंट है टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। हम एक्सपेक्ट करते हैं कई बार वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, मेरा फ्रेंड है, मेरा बॉस है, मेरा रिलेटिव है, बहुत हमारा खास फ्रेंड है, डेली मिलते हैं हम लोग, प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। फिर और फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अपनी तैयारी करते नहीं है। तैयारी नहीं करी है वो क्यों करेगा? वो अपनी क्षमता के हिसाब से करेगा। अगर करेगा भी तो हम सोचे पूरा कर दे, 100% कर देगा। जैसे किसी के होता है कई बार कि लोग शादी वगैरह में होता है, कहते हैं मैंने तैयारी नहीं की है, भाई मेरे बड़े भाई तो हैं, पेरेंट्स तो हैं। क्यों भाई? तुम लोग अपने करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी अपने आप स्वयं लो, दूसरे पे क्यों इतना हम बिलीव करते हैं? तो
इस तरह से दूसरे आदमी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे लाइफ की। जब बहुत लोग कहते हैं अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं, मेरी प्रॉब्लम सोच रहे हमारा भाई कर देगा, पिताजी कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई? आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका सब सोसाइटी हो, सब प्रॉब्लम आपकी अपनी है, आप सॉल्व करिए। आपकी अपनी लाइफ है, दूसरा आदमी अपनी लाइफ में बिजी है, फिर हम दूसरे को ब्लेम करते हैं और फिर कहते हैं उसने हमको सपोर्ट नहीं किया। जैसे सपोर्ट का एग्जाम्पल है, कोई कहते हैं वो मेरा बहुत फास्ट फ्रेंड है, जब मैं बीमार पड़ूंगा तुरंत आ जाएगा, रात एक कर देगा दिन रात। और इमरजेंसी आ गई, मैंने उसको फ़ोन किया, वो नहीं आ पाया, फ़ोन नहीं उठा पाया, तो उसको हम लगे ब्लेम कर दें कि भाई वो तो हमको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, हमारा भाई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जबकि हमें दिखा नहीं उसको प्रॉब्लम क्या है। उनको भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इमरजेंसी हो सकती है, वो उन्हें देखा नहीं और संबंध खराब कर लिए। भाई उसने तो मेरे को हेल्प नहीं की थी, सपोर्ट नहीं किया था, मुझे इतनी ज़रूरत थी फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, वो आया नहीं। तो वो एक्सपेक्ट करना हमारा बेकार है, बल्कि हमको देखना चाहिए उसने क्यों नहीं किया संबंध खराब करने के बजाय। वो हम करते नहीं हैं, हम तुरंत ब्लेम करके कहते हैं मेरा एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ, बेकार आदमी है, कुछ नहीं करता है, मैंने इतना किया, सब करना धरना मेरा बेकार हो गया है। तो इस प्रकार से एक्सपेक्टेशन से हरदम दुख होगा। गलत एक्सपेक्टेशन हम करते हैं, उससे हमको हरदम दुख होगा। हमको देखना चाहिए अपने ऊपर कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, फिर दूसरों से हम एक्सपेक्ट करें। हम खुद तो देखते नहीं हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं और फिर हम दुखी होते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों से माता पिता कई बार एक्सपेक्ट करते हैं कि बेटा हमारा बाहर पढ़ने गया है तो हमको रोज़ फ़ोन करेगा, कई बार नहीं कर पाता है, तो उसको कहते हैं भाई तुम तो फोन भूल गए, माँ बाप को भूल गए। या शादी हो गई, या बीवी आ गई, बदल गया, उसने शुरू में हफ्ते में रोज़ फ़ोन कर रहा था, आपको मैसेज दे रहा था या डेली कर रहा था, बाद में नहीं कर पाया, तो उसको ब्लेम कर रहे हैं। उसकी प्रॉब्लम भी देखो क्या बात है, कैसी है। लोग एक्सपेक्ट हर चीज़ में करने लगते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे मैरिड हो। तो एक्सपेक्ट पेरेंट्स बच्चे से करते हैं, बच्चे पेरेंट्स से करते हैं, हस्बैंड वाइफ से करता है, वाइफ हस्बैंड से करती है। मतलब एक्सपेक्टेशन शुड बी जेन्युइन एंड रियल। हम लोग हर चीज़ में एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि दूसरा आदमी तो भाई उसकी अपनी ज़िंदगी है, अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपने में उलझा हुआ है। कैसे करें अनटिल अनलेस हम उसको बताएं या उसको पता हो भाई वो रोज़ करता है कि नहीं कर पाया। तो हम लोग बहुत एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मेरी प्रॉब्लम तो वो सॉल्व कर देगा, वो मुझे सपोर्ट कर देगा। अपनी तैयारी स्वयं करनी चाहिए। और मेरा 5वां पॉइंट है टू प्रेज यू। लोग सोचते हैं उसने मेरी तारीफ नहीं की, मैंने उसको बुलाया, उसको शादी में बुलाया, पार्टी में बुलाया, उससे मिला, उसने तारीफ नहीं की मेरी, मैंने उसके लिए इतना किया, उसके लिए तारीफ की। या उसने मुझे एक्नॉलेज नहीं किया कि भाई मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया हूँ, मैंने ये पास कर लिया है, वो पास कर लिया है, या सिविल सर्विस में आ गया हूँ, या मैं अब जीएम बन गया हूँ, मैनेजर बन गया हूँ, ये बिजनेस में आ गया हूँ, जो भी है वो एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। तो उसमें हमको करे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करे तो अच्छी बात है। मतलब वी शुड बी वेरी रियलिस्टिक, जो वो कर रहा है बहुत है। लीस्ट एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। हम लोग होता क्या है, बहुत एक्सपेक्ट कर लेते हैं, पर उसमें हमको दुख होता है। ज़्यादा दुख का कारण क्या है? ज़्यादा उम्मीद करना, हद से ज़्यादा हम ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं। और हमारा अगला है टू मोटिवेट यू एज फुल टाइम चीयर लीडर। हम सोचते हैं कि दूसरा आदमी हमको मोटिवेट करेगा, मेरा फ्रेंड हो, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे बॉस हो, क्यों मोटिवेट करेंगे भाई? वो कभी कभी कर सकते हैं बट नॉट ऑल द टाइम। हम सोचते हैं हर समय करें, ये भी उम्मीद करना बेकार है। हमको अपने से मोटिवेट होना है, सेल्फ ड्रिवन होना है, सेल्फ मोटिवेशन होना है। अब हमको चाहे पढ़ाई करनी हो, चाहे कोई भी काम करना हो, अपना गोल अचीव करने के लिए स्वयं मोटिवेट होना है। दूसरा हमको नहीं कर सकता है, वो कभी कभी कर देगा, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, चाहे फैमिली वाले हो, चाहे फ्रेंड्स हो, हर समय 24 घंटे कोई नहीं कर सकता है, वो हमको स्वयं करना है। तो वो भी हमारा एक्सपेक्ट करना गलत है। दूसरा आदमी हमको मोटिवेट करेगा, ये करो, ये करो, ये नहीं करो, क्यों करेगा भाई? उसको इतना टाइम थोड़ी, वो अपने में उलझा हुआ है। तो हमको स्वयं करना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आपका योर हैप्पीनेस एंड जॉय। आपकी हैप्पीनेस और जॉय आप पे स्वयं पे डिपेंड करती है, नॉट दूसरे पे। हम दूसरे पे एक्सपेक्ट करते हैं यार वो खुश होगा तो मैं खुश होऊंगा, वो खुश नहीं है तो मैं खुश नहीं है। मतलब मेरा जो हैप्पीनेस है उस पर हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो खुश हो जाए, वो नहीं खुश हो रहा है, उसकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स है, मजबूरी है, उससे उसका कैसा मूड है, ये थोड़ी है। तो हमारा हैप्पीनेस, हमारा जो है मेरे पास है, उसका उसके पास है। हाँ, रिफ्लेक्शन होता है कई बार, उससे वो फिगर से मैच नहीं कर रही है, वो कहीं और मूड में है, कहीं और है, तो उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मेरे कोई रिलेटिव मेरे घर पे आया, मुझे बड़ा रिलेटिव खुश होगा, किसी दूसरे मूड से आया है, या कोई फंक्शन हमने किया है, वो आ तो गया बट मेंटली कहीं और है, और हम उससे उम्मीद कर रहे हैं वो एक्सपेक्ट करेंगे। भाई उसने एक्सपेक्ट कर रहा था, वो खुश नहीं हुआ, उसको मज़ा नहीं आया, वो जल रहा था, क्या अब जेलसी हो रही थी। मतलब तरह तरह की इल फीलिंग हम दिमाग में ले आते हैं और अपने संबंधों को खराब करते हैं उससे। तो ये भी हमारा एक्सपेक्ट करना गलत है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है
कि उससे उम्मीद करें कि वो हमारी तरह हमको ट्रीट करे, कि जैसे हमने उसको ट्रीट किया था बड़े अच्छी तरह से, उसको घर बुला के या उसको फंक्शन में, शादी में, कहीं भी वो हमको वैसे ट्रीट करे। इट इज़ नॉट नेसेसरी, ही मे नॉट रेसिप्रोक कर सकता है, नहीं कर सकता है। वो अपनी योग्यता, क्षमता, बुद्धि के हिसाब से करेगा हमको ट्रीट, हम अपने हिसाब से करेंगे। हम कंपेयर नहीं कर सकते दोनों सेम एट पार होंगे, तो उसमें हमको डिफरेंस हो सकता है ऊपर नीचे, कि भाई वो हमको अपने हिसाब से कर रहा है, हमको बुरा नहीं मानना चाहिए। वो अपने हिसाब से ट्रीट कर रहा है, उसका सोच अलग है, कल्चर अलग है, प्रॉब्लम्स अलग है, बैकग्राउंड अलग है, सब कुछ अलग है, वो ढंग अलग है, अपने हिसाब से कर रहा है। अब हम उसको कहें उसने ऐसे नहीं किया। स्पेशली क्या कई बार क्या होता है, जैसे कि जब लड़का लड़की शादी तय करते हैं, जाते हैं लड़की देखते हैं, लड़का देखते हैं, कहते हैं उसने हमको ऐसे ट्रीट नहीं किया, तो अपने हिसाब से कर रहा है, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। हमको देखना चाहिए हम यहाँ क्यों गए हैं, क्या हमारा कारण है, हमारा कोर उद्देश्य क्या है, किस लिए हम गए हैं। तो छोटी मोटी चीज़ों को हम उसको देखते रहते हैं, हम उसी में लगे रहते हैं, हर समय कंपेयर करते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया, उसने वैसा नहीं किया, ऐसा किया। तो इसमें हमको क्या होता है, बहुत सी इल फीलिंग्स आती हैं, और जो हम करना चाहते थे वो हम नहीं कर पाते हैं। और हमारा अगला पॉइंट है टू गिव यू अपॉर्चुनिटीज, कि हम सोचते हैं दूसरा आदमी हमको अपॉर्चुनिटी देगा। अरे हम कई बार कहते हैं लोगों फ्रेंड से, तुमने मुझे बताया नहीं यार, ये अच्छी स्कीम निकल गई, मकान वाली स्कीम थी, या कोई कार की स्कीम अच्छी आई थी, कोई अच्छी स्कीम आई थी, अपने कोलिग से कहते हैं, तो फ्रेंड से, रिलेटिव से, भाई कोई हर आदमी अपनी बिजी है, हम उम्मीद करते हैं दूसरा हमको अपॉर्चुनिटी बताए। वो भी एक्सपेक्ट करना गलत है, फिर हम उसको ब्लेम करते हैं कि वो तो मेरा यार भाई था, मेरा साला था, मेरा रिलेटिव था, मेरा जीजा था, मेरा बॉस था, फ्रेंड था, नेबर था, हमको बताया नहीं, वो नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूँ। वो भी गलत करना है, टू मच एक्सपेक्टेशंस, या वो हमको बताए कि भाई अपॉर्चुनिटी को निकली, हमारा अपना है, हमको अपने लिए अपनी मेहनत करनी है। हम करते क्या है, हम लोग दूसरों से उम्मीद करते हैं, दूसरों से उम्मीद करेंगे तो हरदम हमको दुख होगा। हमको हर चीज अपने आप स्वयं करनी है। और नेक्स्ट पॉइंट है टू थिंक लाइक यू। लोग सोचते हो मेरी तरह सोचे, कैसे सोच लेगा भाई, दो आदमी का इंटेलिजेंस का लेवल अलग है, मेंटल आईक्यू अलग है, सोचने का क्षमता अलग है, बैकग्राउंड अलग है, सब कुछ अलग है, तो आप कैसे सोच लेगा। लोग कहते नहीं वो मेरी तरह नहीं सोचता यार, कैसे सोच लेगा। हस्बैंड वाइफ को कहती है कि भाई, हस्बैंड वाइफ को कहता है कि भाई तुम मेरी तरह नहीं सोचती हो, वाइफ कहती है मेरी तरह नहीं सोचता हो, कैसे सोच लेगा। नहीं सोच सकते, डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हैं। दो इंडिविजुअल नहीं कर पाते तो दो कैसे हो जाएंगे, दो भाई एक साथ नहीं सोच सकते। तो ये हम दूसरे से उम्मीद कर लेते हैं वो मेरी तरह नहीं सोचता, कैसे सोचेगा भाई। आपका सोचने का हो सकता है, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, ज़्यादा लॉजिक हो, अपने हिसाब से सोचते हैं, वो अपने हिसाब से सोचता है। कुछ लोग इमोशनल होते हैं, कुछ लोग रैशनल होते हैं, कुछ लोग इम्पल्सिव होते हैं, सब अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। तो उसमें हम क्यों बुरा माने, उसके पर्सनैलिटी हम समझ जाएं कैसे, किस टाइप का आदमी है, इम्पल्सिव है, इमोशनल है, रैशनल है, हम समझ जाएंगे। अब हम उससे कंपेयर कर रहे हैं, मेरे तो नहीं सोचता है, तुम झगड़ा इसको बहुत लोग होता है, तुम क्या सोचते हो, बेकार आदमी हो, मैं जैसे सोचो, क्यों सोचिए, वो अपने साथ सोच रहा है भाई, वो अलग इंडिविजुअल है, हम अलग इंडिविजुअल हैं, हम उससे कंपेयर कर रहे हैं मेरे साथ सोचे, तो ये सोचना हमारा बिल्कुल ही बेकार है। नेक्स्ट है टू अपोलोजाइज यू। लोग सोचते हैं ना उसने ये गलती की माफी नहीं मांगी, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे वो जूनियर हो, चाहे कोलीग हो, गलती नहीं मांगी, वो अपने हिसाब से करा। बहुत लोग आया होती गलती नहीं मानते हैं, वो अपने एक्शन से करते हैं या अपने जेस्चर से करते हैं, मुंह से नहीं बोलते हैं, शर्म आती है। इसमें लोगों को वो लगता है कि उसने मुझे गलती नहीं मानी, और वहाँ पे एक्सपेक्टेशन करते हैं कि उसने वो गलती मानेगा। कोई रिलेटिव्स है, इसमें बहुत रिश्ते खराब हो जाते हैं कि लोग कहते हैं उसने तो गलती मानी नहीं, अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं की, मैं क्यों जाऊँ उसके घर पे। कई बार ऐसा होता है, उसके घर में क्यों जाऊँ, उसके फंक्शन में क्यों जाऊँ, उसने ये किया था, गलती नहीं मानी। फिर गलती नहीं मान रहा है, वो अपने ढंग से चल रहा है, हाँ अपने ढंग से चलना है। हाँ, गलती मानना मेरे जहाँ मेरे है, मेरे हाथ में, मुझे गलती माननी है, आदत है मेरी, मैं मान लेता हूँ, बात खत्म। वो नहीं मान रहा है, वो दूसरे वे में कर रहा है, तो हमको डिफरेंट वे में करना है। अब हम उससे एक्सपेक्ट करके अपने दिमाग में लाएं, उसने गलती नहीं मानी, तो गलती तो मेरी है ना, वो अपने हिसाब से चलेगा, और मैं सोचूं मेरे हिसाब से वो चले, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये घरों में बहुत होता है, परिवारों में बहुत होता है, एक दूसरे को वो गलती नहीं मान रहा है, वो गलती नहीं मान रही है, भाई वो अपने हिसाब से चल रही है, अपने हिसाब से चल रहे हैं। हमारा देखना चाहिए हमारा बड़ा पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है रहने का, संग में चलने का, संबंध बनाने का। उसको ना देख के हम छोटी छोटी नीटी गिटी में पड़े रहते हैं, इसी से प्रॉब्लम होती है। मेरा लास्ट पॉइंट है टू बी फेयर। हम लोग उम्मीद करते दूसरा आदमी मेरे संग बिल्कुल फेयर होगा, साफ करेगा काम। कई बार लोग नहीं करते हैं, उनके दिमाग में क्या, मेरे क्या पता। तो कई बार इसलिए होता है, लोग कहते हैं भाई दूसरे पे डाउट करो, देखो अपनी दिमाग लगाओ, तुमको बेवकूफ़ ना बना दे, ये ना कर दे। अब फिर भी हर आदमी को हम गारंटी ले नहीं सकते हैं, हम कहेंगे भाई वो मेरे संग फेयर नहीं निकला, हमको इसलिए दुख हो रहा है। भाई वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, उसका सोच अलग है, मेरा सोच अलग है, या तो उतना हम उसमें आगे ना बढ़े, हम केयर करें।
तो इस तरह से हम कभी नहीं कह सकते दूसरा नहीं मेरे संग फेयर हो। भाई वो है, मे नॉट बी, वो अपने हिसाब से चल रहा है, उसकी अपनी सोच है, थिंकिंग है, हर चीज़ उसकी अलग है। कुछ लोग होते ही है, लोगों को धोखा देना है, फेयर नहीं है, तो आप एक बार के बाद दोबारा समझ जाएंगे, उसको दोबारा ट्रीट नहीं करेंगे। अब आप दिल पे ले लीजिए कि उसने ये नहीं किया, फेयर नहीं है, मुझे दुख हो रहा है, वो गलत है। तो इस तरह से ये बहुत खास का चीज़ जो बहुत कॉमन है, जो मैंने देखी। वैसे तो बहुत चीज़ें हैं जिनको कि हमको ज़्यादा हमको एक्सपेक्ट करनी ही नहीं चाहिए। अपने हिसाब से चलना चाहिए, अपने पे हिसाब से सब कुछ करना है, हर चीज़ स्वयं करनी है। लाइफ मेरी है, इसका सुख दुख सबके जिम्मेदार हम हैं, दूसरों को हमको ब्लेम नहीं करना है। हम लोग करते क्या है, दूसरों को ब्लेम करते हैं। इस पर मैंने एक वीडियो बड़ा अच्छा बनाया है, आप लोग देखिएगा मेरी वीडियो भी। तो वी स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स फॉर आवर ओन फॉल्ट्स। हम अपनी फॉल्ट नहीं देखते हैं कि गलती मेरी कहाँ पर है, हरदम दूसरों को ब्लेम करते हैं। और दूध के भाई हम तुझसे रेस्पेक्ट कर रहे थे, हम तो उससे रेस्पेक्ट कर रहे थे, जैसे कोई फंक्शन हुआ भाई हम तो तुम ये सब काम कर दोगे, ये तुम कर दोगे, भाई क्यों कर देगा भाई, हमको अपना अरेंजमेंट करना चाहिए कि भाई हमारा ये काम कौन करेगा, कैसे होगा, क्या होगा, सबसे एक्सपेक्ट क्यों करें हम। हमको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, हमको अपना प्लान भी रखना चाहिए। एक्सपेक्ट क्यों करें, हो गया बहुत अच्छी बात, वाह वाह, नहीं हुआ तो ठीक है, हम तैयार हैं, मेंटली है, हमारा प्रिपेयर्ड है, हमारा प्लान भी है, मतलब हमको कोई दुख नहीं है। हम उम्मीद से ही हमको दुख होता है, और इन चीज़ों की हमको उम्मीद नहीं करनी जो मैंने खासकर बताई। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अब मैं अगला वीडियो लाऊंगा, इसलिए कि टू मच एक्सपेक्टेशन करना कुछ जगह जरूरी होता है रिलेशनशिप में, लेकिन टू मच जहाँ हद और एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको थैंक्स देता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए। थैंक यू।